और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं। जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच विलय का ऐलान हुआ है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। विलय के बाद भी पुनीत गोयनका एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। इसके अलावा आपको ये बताएं कि सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद 157.5 करोड़ डॉलर निवेश करेगी। निवेश की रकम का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। विलय के बाद सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। दोनों पक्षों के बीच नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया गया। 90 दिनों के भीतर दोनों पक्ष ड्यू डिलिजेंस का काम करेंगे। विलय के बाद भी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। दोनों पक्षों के बीच में नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन होगा। मौजूदा स्थिति में जील के शेयर होल्डर्स का हिस्सा 61.25% होगा। 157.5 करोड़ निवेश के बाद हिस्सेदारी में बदलाव आएगा। निवेश के बाद जील के निवेशकों का हिस्सा करीब 47.07% होगा। सोनी पिक्चर्स के शेयर होल्डर्स का हिस्सा 52.93% रहने का अनुमान है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और साथ ही कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच विलय का ऐलान हुआ है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि विलय के बाद भी पुनीत गोयनका एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद 157.5 करोड़ डॉलर निवेश करेगी और जो निवेश की रकम है उसका इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। विलय के बाद सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। दोनों पक्षों के बीच नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया गया है। 90 दिनों के भीतर दोनों पक्ष ड्यू डिलिजेंस का काम करेंगे। विलय के बाद भी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। दोनों पक्षों के बीच में नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन होगा। मौजूदा स्थिति में जील के शेयर होल्डर्स का जो हिस्सा है उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। 61.25% अभी ये शेयर होल्डर्स का हिस्सा है, अगर बात जील के मौजूदा स्थिति में शेयर होल्डर्स की जाए। इसके अलावा 157.5 करोड़ डॉलर निवेश के बाद हिस्सेदारी में बदलाव आएगा। निवेश के बाद जील के निवेशकों का हिस्सा करीब 47.07% होगा। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने, जिसे हम अब शॉर्ट फॉर्म में जील कहेंगे ताकि आप आराम से समझ पाएं, जील जो लिस्टेड कंपनी है, इसका सोनी पिक्चर्स के साथ विलय होने जा रहा है। जी के बोर्ड ने इसको मंजूरी दे दी है और अब इस मंजूरी के तहत जील के पास जो कुछ भी लीनियर प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कुछ भी डिजिटल असेट्स हैं, जो कुछ भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है और जो बड़ी लंबी चौड़ी लाइब्रेरी है जी एंटरटेनमेंट के पास, जो जिसे आप जी टीवी के नाम से जानते हैं, जो फ्लैगशिप चैनल है, इसके अलावा 40 से ज़्यादा जो चैनल्स हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ये जाएंगी इस मर्जर में। सोनी को भी आप अच्छे खासे भली भांति पहचानते हैं। हिंदुस्तान में बड़ा दखल है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बड़ी कंपनी है। तो हिंदुस्तान के जो सोनी के ऑपरेशंस है और जो जी के ऑपरेशंस है, वो दोनों आपस में मर्ज होंगे। ये बड़ा ऐलान इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। तो इस ऐलान के साथ साथ जो कुछ और खास बातें आती दिख रही है, पहले वो बता दी जाए। ऐलान के बाद सोनी पिक्चर्स करीबन $1.5 बिलियन ये निवेश करेगा इस पूरे के पूरे विलय के बाद। इस नई जो एंटिटी बनेगी उसमें ये विलय करेगा। इसके साथ ही साथ पुनीत गोयनका, जो अभी जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ हैं, वो इसी पद पर बने रहेंगे और कंपनी उन्हीं के नेतृत्व में आगे प्रोग्रेस और ग्रोथ करती हुई नजर आएगी। जो कुछ भी पैसा और ग्रोथ कैपिटल के तौर पर डालने जा रही है सोनी, उसका इस्तेमाल कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ाने में किया जाएगा। बिल्कुल मिलता जुलता कारोबार है और इनफैक्ट दुनिया भर में मैंने देखा है दीप, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में जो सबसे बड़ी नंबर 1 और नंबर 2 कंपनी और उनका मर्जर होता है, तो जिस तरह की वैल्यू बनती है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, वो लाजवाब है। क्योंकि अगर 1 और 2 नंबर के प्लेयर्स हैं, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन, सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा उन्हीं के बीच में होती है, राइट। और जब वो दोनों मिल जाए तो फिर बात ही अलग होती है, क्योंकि फिर जो बड़ा जायंट बनता है, जो बड़ी सिनर्जीज आती हैं, इंटीग्रेशन होता है, जो बड़ी कामकाज की स्केल आती है और जो प्राइसिंग पावर आता है, वो लाजवाब है। और काफ़ी ऐसे खर्चे हैं जो आपके कम हो जाते हैं। मसलन एंटरटेनमेंट क्षेत्र में सबसे बड़ा खर्चा आपका कंटेंट क्रिएशन का है और डिस्ट्रीब्यूशन का है। कंटेंट क्रिएशन में भी आप काफ़ी सिनर्जीज और इंटीग्रेशन ला सकते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन है
हम कहते हैं ना कि कंटेंट इज किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड। ये हमारे मीडिया में और एंटरटेनमेंट में कहा जाता है। तो वो एक बड़ा खर्चा जो बचता है वो गजब का होगा। सो दो बड़े ग्रुप साथ में आना, ये हिंदुस्तान के मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र में एक बहुत 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 बड़ा डेवलपमेंट है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ये डेवलपमेंट सिर्फ हिंदुस्तान तक लिमिटेड नहीं है, वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी कंपनी बनने जा रही है। एक डिस्क्लेमर, इससे पहले कि हम और आगे विश्लेषण करें, ये बता दें, जी एंटरटेनमेंट एक अलग ग्रुप की कंपनी है। जी मीडिया जिसके अंतर्गत हम आते हैं, जी बिजनेस हमारा चैनल जी मीडिया के अंतर्गत आता है। आपको सुनने में देखने में दोनों नाम सेम लगेंगे। किसी ज़माने में हम एक ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे, अब दोनों ग्रुप अलग है। जी एंटरटेनमेंट एकदम सेपरेट कंपनी है और इसीलिए अब जब आज हम आपके सामने पूरा विश्लेषण रख रहे हैं तो ये डिस्क्लेमर बिल्कुल भी ध्यान रहे कि जी बिजनेस का स्वामित्व और प्रबंधन जी मीडिया के हाथ में, और जी मीडिया बिल्कुल अलग तरीके का अलग ग्रुप है जो मीडिया बिजनेसेस में है। जी एंटरटेनमेंट कंप्लीटली अलग कंपनी है जहाँ पर ज़्यादातर फंड्स के पास हिस्सेदारी है और वो कंपनी बिल्कुल अलग है इसी लिहाज से। और जब दो बड़ी कंपनियां आकर मर्ज कर रही है तो जाहिर सी बात है, और जहां पर अब मेजॉरिटी शेयर होल्डर बड़ा पार्टनर सोनी होगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी इस मर्जर के बाद सोनी के पास रहेगी और बाकी जो जी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास लगभग 47% हिस्सेदारी रहेगी, सोनी के पास 53% हिस्सेदारी रहेगी। सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर, वो भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर सोनी होगा। इसलिए वैसे भी इस प्रपोज मर्जर के बाद तो पूरी तरह से एकदम ही साफ है कि एक अलग कंपनी, अलग ग्रुप, अलग एंटिटी आपके सामने आने वाली है। तो दीप, मैं ये कहूंगा कि ये एक बड़ा लैंडमार्क डेवलपमेंट है पूरी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और ये नए पैमाने तय करेगा। कितनी बड़ी जील सोनी की ये डील है, अब हम आपको ये भी बताते हैं। दरअसल जील को कैपिटल ग्रोथ मिलेगा, एक दूसरे कंटेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक्सेस, सोनी को भारत में उपस्थिति बढ़ाने का मौका भी इसके साथ ही मिलेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और अब बात जील के कारोबार की भी करते हैं। 190 देशों में पहुंचा, 10 भाषा, 100 से ज्यादा चैनल्स, दर्शकों में 19% का मार्केट शेयर है और 2,60,000 घंटों से ज्यादा का टीवी कंटेंट है। इसके अलावा 4800 से ज्यादा फिल्मों के टाइटल डिजिटल स्पेस में Z5 के जरिए बड़ी पकड़ है। देश में 25% फिल्में जी नेटवर्क पर देखी जाती हैं। और यहां आपको डिस्क्लेमर भी दे दें, जिया एंटरटेनमेंट हमारी सिस्टर कंसर्न ग्रुप कंपनी नहीं है। हमारे नाम एक जैसे जरूर दिखते हैं, लेकिन हमारा स्वामित्व और प्रबंधन अलग ग्रुप की कंपनी जी मीडिया के हाथों में है। जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच विलय का ऐलान हो गया है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। विलय के बाद पुनीत गोयन का एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। सोनी पिक्चर्स विलय के बाद 157.5 करोड़ डॉलर निवेश करेगी। निवेश की जो रकम है उसका इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। विलय के बाद सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। दोनों पक्षों के बीच नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया गया है। 90 दिनों के भीतर दोनों पक्ष ड्यू डिलिजेंस का काम करेंगे और विलय के बाद कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। दोनों पक्षों के बीच में नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये पूरी खबर क्या कुछ है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको ये जानकारी दे दें कि जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच विलय का ऐलान हो गया है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। विलय के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि पुनीत गोयन का एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। सोनी पिक्चर्स विलय के बाद 157.5 करोड़ डॉलर निवेश करेगी।